Welcome back. In this video, we'll see a very interesting topic named as custom list. अब तक जो भी हम लोगों ने देखा था that was a fill down and fill series. लेकिन अगर आपको कोई लिस्ट बनाना है, खुद का लिस्ट, how can we do that? Let us see an example. Now I'm going to a sheet named as custom list. Data is blank, nothing is given here. आपको अगर पता होगा by Microsoft there are some lists which are predefined. जैसे for example, if I type as Jan, okay, and if I just drag down using the small doctor symbol or also known as fill handle. So अगर मैं fill handle से उसको नीचे लेके आता हूँ तो I'll be getting name of all the months, name of all the months. Same way और एक लिस्ट डिफाइन होता है जैसे जनवरी, पूरा जनवरी, एंड I'll press कंट्रोल एंटर. कंट्रोल एंटर से कर्सर उसी सेल के अंदर रहेगा. ओके, सो आई कैन जस्ट ड्रैग डाउन and I'll be getting full name of the months. Okay, January here. Same way, if I type MON, Monday, control enter, and now I can just drag down. So I'll be getting all the days in a week. Same way, if I type Monday, press control enter, and now if I drag down, I'll be getting all the days in a week. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday. लेकिन ये Microsoft ने डिफाइन किया बाय डिफॉल्ट. सपोज अगर आपको खुद का डेटा बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी सिटी का नाम डालता हूँ, इंडिया में एक सिटी है पुणे, एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल एंटर, व्हाट आई वांट इज आई वांट नेम ऑफ ऑल द सिटीज इन इंडिया. ओके, सारे सिटीज के नेम दिखने चाहिए. सो मैंने सिर्फ पुणे लिखा है और मैंने ड्रैग डाउन, देखिए क्या होता है, पुणे सेलेक्ट किया, ड्रैग डाउन किया, पूरे सिटीज इन इंडिया सबके नाम मुझे मिल जाएंगे. सेम वे अगर मैं सपोज मेरा नाम डालता हूँ, मेरे साथ जो लोग पढ़ते हैं कॉलेज में या जो लोग काम करते हैं, सपोज मैंने मेरा नाम डाल दिया, कंट्रोल एंटर, एंड उसके बाद इफ आई ड्रैग डाउन यूजिंग स्मॉल डॉक्टर सिंबल, ठीक है, देखिए ये सारे मेरे दोस्तों के नाम या मेरे कलीग्स के नाम जो मेरे साथ काम करते हैं उनके सारे नाम यहाँ पे दिख जाएंगे. अगर आप आपका वीडियो पॉज करोगे और यही चीज़ आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्राई करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो दोनों लिस्ट है ये मैंने डिफाइन की है. ठीक है, इसी को कहते हैं कस्टम लिस्ट. ये लिस्ट कैसी बनाई जाए, लेट अस सी दैट प्रैक्टिकली. सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट यू हैव टू गो टू दिस फाइल ऑप्शन, एंड यहाँ पे देखिए फाइल में जाके ऑप्शंस होता है, फाइल ऑप्शंस, एंड यू कैन गो टू दिस एडवांस ऑप्शन, फाइल ऑप्शंस एडवांस, एंड सबसे नीचे अगर आप जाओगे, सबसे नीचे यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा एक एडिट कस्टम लिस्ट. ठीक है, फाइल ऑप्शंस एडवांस, एडिट कस्टम लिस्ट. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन हियर, यहाँ पे देखिए अगर आप पॉज करोगे स्क्रीन को और देखोगे ये जो लिस्ट डिफाइंड है, दीज आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मैंने नहीं डिफाइन किया है. ये देखिए ये सारे लिस्ट ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन मैंने जो लिस्ट डिफाइन किए लास्ट दो वाले, क्योंकि मुझे आपको डेमो दिखाना था इसलिए मैंने पीछे लिस्ट बना दिए थे ऑलरेडी. ठीक है, तो देखिए ये नाम है सारे, पवन, अजिंक्य, महेश, उमेश, ये सारे मेरे कलीग्स के नाम है जो मेरे साथ काम करते हैं, और ये सारे सिटीज़ के नाम है जहाँ पे मेरे ऑफिसेस हैं या जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये सारे ऑफिसेस के नाम है, जैसे सिटीज़ के नाम है. सो कहने का मतलब अगर आपको खुद का लिस्ट बनाना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस न्यू लिस्ट. ठीक है, एंड नाउ हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं कुछ कंट्रीज के नाम. ठीक है, कंट्रीज के नाम. सो आई जस्ट क्लिक हियर एंड आई टाइप हियर एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, देन वी हैव इंडोनेशिया, वियतनाम, ओमान. These are some country names. I'll type as Australia, and last one I'll type here as Kenya. तो ये सारे कंट्रीज के नाम हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे पीछे डिफाइन कर दिया. When I click on add बटन तो देखिए ये लिस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है. Now I can click on OK, I can click on OK, and I can click on OK बटन here. Now अगर मुझे किसी भी कंट्री का नाम याद होगा, जैसे सारे कंट्रीज का नाम याद नहीं कर सकते, so if you type here as India, control enter, and then if you drag down using this small doctor symbol, देखिए सारे कंट्रीज के नाम आपको दिखाई देंगे. वैसे ही अगर आप और भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे सारे कंट्रीज के नाम खत्म हो जाएंगे, जहाँ तक लिस्ट खत्म हो जाएगी केन्या, वापस फिर से वो इंडिया और सिंगापुर शुरू कर देगा. देखिए इंडिया सिंगापुर, जैसे हम लोग लिखते हैं कि मंडे टू संडे, वापस कैसे लिस्ट शुरू हो जाती है, मंडे टू अगेन संडे. तो वैसे ही आप अपनी खुद की लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं. ये कहाँ पे काम में आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप काम करें, आपके साथ करीबन 50 से 55 लोग साथ में काम करें, तो हर रोज क्या होता है, आप एक्सेल ओपन करते हो, वो सारे लोगों का नाम आप एक जगह पे लिखते हो और उनसे कुछ रिलेवेंट डेटा जैसे उनकी सैलरी या उनका अटेंडेंस कुछ भी हो सकता है. तो 55 लोगों का नाम याद करना या कॉपी पेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो व्हाट यू कैन डू इज, एक ही बार आपको एक्सेल में डिफाइन करना है, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे,
और आप कभी भी नया फाइल ओपन करोगे तो वो लिस्ट आपके पास हमेशा रहेगी इसी एक्सेल के अंदर। नॉट ओनली दिस एक्सेल, आई एम ट्राइंग टू से कि नया एक्सेल भी अगर आप ओपन करते हो, देखिए आई विल कीप माई कर्सर एनीवेयर एंड प्रेस कंट्रोल एन, एन फॉर न्यूयॉर्क या फिर नागपुर। व्हेन आई प्रेस कंट्रोल एन, अ न्यू बुक ओपन्स नेम्ड एज बुक 4। अब आपने जो 3 लिस्ट डिफाइन किए, मैंने जो डिफाइन किए, जैसे एक इंडिया का था, ट्रायल टाइप एज इंडिया, कंट्रोल एंटर एंड आई कैन ड्रैग डाउन। तो एक बार आपको डिफाइन करनी है, आपके लैपटॉप पे ये हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। एक और लिस्ट मैं डिफाइन कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पवन नाम से बनाई थी। सो पवन, इफ आई ड्रैग डाउन, ये सारे मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। अगर मैं किसी सिटी का नाम टाइप करता हूँ एंड इफ आई ड्रैग डाउन, सो आई विल बी गेटिंग ऑल द सिटीज इन दैट स्टेट, ओके, इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो ये हो गया, एक ही बार डिफाइन करना है। लेकिन इसका आपको याद रखना है, अगर ये फाइल मैं अपने किसी फ्रेंड या कलीग को भेज रहा हूँ और ये वो ट्राई करेगा उनके लैपटॉप पे, तो नहीं चलेगा। ये जो सेटिंग थी ये सिर्फ उनके लैपटॉप पे, जैसे मेरे ही लैपटॉप पे ये रहेगा, किसी और के लैपटॉप पे नहीं जाएगी। चलिए, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव, राइट। ना इमेजिन आपके पास 5000 डेटा है, किसी लोगों का नाम है या किसी सिटी का, किसी स्टेट का, कुछ भी। 5000 नाम तो आप टाइप नहीं कर सकते, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, जिससे आपके पास कितना भी डेटा होगा वो उठा के आप सीधा एक लिस्ट बना सकते हैं। कैसे? मेरे स्क्रीन पे अगर देखोगे तो मेरे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं पूरे महाराष्ट्र में, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह। तो देखिए, अहमदनगर, अकोला, अमरावती। इफ़ आई कीप ऑन स्क्रोलिंग, ये सारे महाराष्ट्र में आई गेस सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम है। मुझे क्या करना है, ये टाइप नहीं करना है, मुझे यहीं से डायरेक्टली उठा के एक लिस्ट बनाना है। तो कैसे करें, लेट अस सी दैट। फाइल मेन्यू बार, ऑप्शंस, एडवांस, फाइल मेन्यू बार, ऑप्शंस, एडवांस, सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे। एंड एडवांस के अंदर आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। देखिए 3 डॉट आएंगे व्हेन यू क्लिक ऑन एडिट कस्टम लिस्ट। पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया था, हम लोगों ने एक नया लिस्ट बना के यहाँ पे मैन्युअली टाइप किया था सारा डेटा। लेकिन हम लोग जो न्यू लिस्ट बनाएंगे, टाइप नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स। अगर आप देखोगे, इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल्स। कैसे इंपोर्ट करना है, देखिए। So I can click on this particular cell and यहाँ से I can select this data. I'll not select the district option, I'll select this data. Manually मैं select कर सकता हूँ ऐसे, देखिए, जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं एक आपको शॉर्टकट देता हूँ, जो कि हो सकता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। जहाँ तक भी डेटा है, ओके, ब्लैंक सेल्स नहीं होने चाहिए, जहाँ तक भी नॉन ब्लैंक सेल्स दिख रहे हैं आपको, वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट होता है, यहाँ पे देखिए वो डेटा ऐड हो चुका है और वो सेल्स के नंबर है I2 to I37, ये सारे सेल्स के नंबर है। जैसे आप ये पूरा डेटा सिलेक्ट करते हो, क्लिक ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद डेटा यहाँ पे भी आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में कस्टम लिस्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। ये कस्टम लिस्ट में आ चुका है। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन एंड क्लिक ऑन ओके। अब अगर आपका ये डेटा डिलीट भी हो गया तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये डिलीट भी कर दोगे तो नो प्रॉब्लम। इसमें से कोई भी एक स्टेट का नाम याद रखिए, जैसे मैं रैंडमली उठाता हूँ, जैसे सातारा, ओके, सातारा का नाम उठा के आई विल क्लिक हियर। सो आई विल जस्ट टाइप हियर सातारा एंड प्रेस कंट्रोल एंटर। एंड नाउ इफ आई ड्रैग डाउन यूजिंग द स्मॉल डॉक्टर सिंबल, देखिए यूजिंग द स्मॉल डॉक्टर सिंबल, सातारा के बाद जो भी सारे नेम है, देखिए सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, तो सारे नाम अगर आप देखोगे सारे नीचे 1 by 1 आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है जिससे आप अपना खुद का कस्टम लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी टाइम भी सेव हो जाएगा और इससे आपका लिस्ट बन जाएगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेटिंग है, हर न्यू फाइल के अंदर ये सारी सेटिंग्स हो सकती है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू वर्क ऑन द कस्टम लिस्ट इन एक्सेल, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।